दोस्तों स्वागत है आपका सोशल नॉलेज है कि सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए 21 कहता है कि ऋग वैदिक कालीन नदियों में सादा नीरा किस नाम का प्राचीन नाम है। सादा नीरा गंडक। बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सादा नीरा को क्या अभी वर्तमान में क्या नाम है। गंडक। और यही सबसे ज्यादा ऋग्वेद में अगर किसी नदी का नाम है तो सिंधु का है, अनगिनत है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया। यमुना नदी का 3 बार में चर्चा, गंगा 1 बार में चर्चा। इस चीज को भी ध्यान रखना है। 22 कहता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे सरस्वती में, और सबसे पहला उपदेश हुआ था सारनाथ में, दोनों उत्तर प्रदेश में। आगे क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए। और ये लाहौर में लाठी लग गया था लाला लाजपत राय को। ये घटना है 30 अक्टूबर 1928 को। हालांकि साइमन रिपोर्ट आया था 27 में, साइमन कमीशन आया था फरवरी 1928 में, और दिसंबर 1928 में पहुंचा पटना। इस चीज को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ को संतावना पुरस्कार कहा है। तो एलन कैंपबेल जॉनसन। एलन कैंपबेल जॉनसन ही कहा है। आगे क्वेश्चन इससे नहीं बनता, आगे बढ़ते हैं। और गांधी इरविन समझौता तो आप जानते ही हैं कि 5 मार्च 1931 को, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जनरल पेपर में। इस चीज को भी ध्यान रखना है, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था। तो वो हो जाएगा 25 का सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जब हरिपुरा की अध्यक्षता कर रहे थे, और हरिपुरा कहाँ है, ये गुजरात में। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने ही रोमन लिपि को, हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को बढ़ावा देने का बात कहा था। हालांकि अ, हिंदी भाषा के लिए अगर चर्चा कहा जाए तो गांधी जी किए थे 1924 में, जब वो अध्यक्षता कर रहे थे बेलग्राम में, कर्नाटक में। आगे 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था। तो समुल्ला। समुल्ला, हालांकि इसमें 2 सदस्य और भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता और आगा खा का नाम आता। और समीउल्लाह ये अपना प्रस्ताव किए थे कि हाँ, मुस्लिम लीग की भी स्थापना होना चाहिए। और एक समय आया जब 1906 में ढाका में इसका स्थापना होता है। हालांकि पहला अधिवेशन 2 साल के बाद हुआ, 1908 में अमृतसर में हुआ। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा यानी फोटोसिंथेसिस, पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। और यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है। तो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। हम लोग देखे थे इसके पहले सेशन में कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे चलता है, रिसाइकल हम लोग देखे थे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एक पादप हार्मोन नहीं है। बाकी सब जिबरेलिन तो ये पौधे वृद्धि व साइटोकाइनिन ये भी है, और ऑक्जिन, ऑक्जिन का ही साइटोकाइनिन भाग है। ठीक है, बौने पौधे को आगे करता है ये जिबरेलिन। आगे 29 कहता है मिलान करना है। तो मिलान क्या करना है जी। हैजा तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से, और डेंगू वायरस से, फील पाव यानी फलेरिया वगैरह हाथी पाव, कृमि से, और मलेरिया प्रोटोजवा से। यानी अगर ऑप्शन की बात करेंगे 29 का तो सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी हीमोफीलिया सबसे पहले। इसमें रक्त कत्था का ही नहीं बनता। और थैलेसीमिया ये भी ब्लड से रिलेटेड है। और सिजोफ्रेनिया मस्तिष्क से, मस्तिष्क विकार में अट के पट आप कहिएगा, किसी को कहिएगा ना तो अट के पट हो जाएगा। तो ये क्या है, मस्तिष्क विकार है। यानी मस्तिष्क विकार है, और ये जेनेटिक प्रॉब्लम है।